अनिल जी, क्या इससे जो एक प्रेशर बना रहा है चीन वो रिलीज होगा? इस तरह के जो युद्धाभ्यास हैं जो अरब सागर में हो रहे हैं या इंडो पैसिफिक सी में हो रहे हैं, उससे क्या चीन ने जो ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है वो थोड़ा कम होगा? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो जो सी पावर मेक्स ग्रेट पावर, और डिप्लोमेसी जो है इट इज ए मोड ऑफ पावर प्रोजेक्शन एज वेल। तो जब अगर आप चार देश मिलकर के एक इंटरऑपरेबिलिटी, एक तरह का सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उसके बारे में आप कंटिन्यूअसली कर रही है। पिछले साल भी हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, इस साल फिर ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, 2 फेजेस हुई। अभी ये एक तरह से ये बताने की कोशिश है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस है पूरी तरह से, लेकिन हम ये चाहते हैं, आपको याद होगा कि जहां शंग्रीला से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने और अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस को उन्होंने एड्रेस किया था, उसमें क्लियरली यही बात कही गई थी कि ये ग्लोबल गुड है। तो वहां पर जिस तरह का भी है उसको ओपन रहना जरूरी है, रूल बेस्ड होना चाहिए। और सारे कंट्री ने भी कहा कि अनक्लोज के जरिए चाइना अगर उस बात को मानता है तो प्रेशर तो पड़ेगा चीन के ऊपर, और चीन जानता है। और इसीलिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसका रिएक्शन आप देख सकते हैं कि वो हमेशा नहीं, ठीक है, चीन तो वैसे ही एक रिएक्शनरी फोर्स है। हम कुछ करें ना करें वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अंशु जी, ये चीज जो एक दिखाई दे रही है, क्या ये हम देख सकते हैं फ्यूचर में कि चीन अपनी ही करनी की वजह से अलग थलग पड़ता जा रहा है? कम से कम जो बड़े अलायंसेज हैं, जो बड़े देश हैं, वो उससे अपने आप को काटकर अलग ग्रुप बनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रवि। और हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, यदि उस विषय स्पेसिफिक पे जाऊं तो स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भारत और अन्य देश इसीलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि चीन अपनी करनी से बाज नहीं आ रहा है। वो इस क्षेत्र के पोर्ट्स हथियाकर यहाँ पर साउथ चाइना सी की तरह ही दबदबा कायम करने में लगा हुआ है। और इस क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण सामरिक के साथ साथ आर्थिक महत्व है रवि। यहाँ से 50% से अधिक विश्व के व्यापार का आवागमन के लिए इस रास्ते का उपयोग होता है, और 30 से अधिक देश सीधे सीधे इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस क्षेत्र को स्वतंत्र बनाए रखना, तटस्थ बनाए रखना, और मुझे लगता है कि जो ये 4 देशों का ग्रुप है, भारत भी जिसमें शामिल है, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि न सिर्फ ट्रेड के लिए बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भी साथ आना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।